अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम इस वीडियो के अंदर ये जानने जा रहे हैं कि टोयोटा यारिस जो पाकिस्तान में लॉन्च होने जा रही है वो बैंक से अगर हम लीज़ करवाते हैं, फाइनेंस करवाते हैं तो वो हम कितने की पड़ेगी, उसकी क्या इंस्टॉलमेंट्स होंगी। तो चलें बगैर किसी तखीर के हम आगे चलते हैं। टोयोटा यारिस की जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि पैसे पहले ही प्राइसेस इसकी एक्सपेक्टेड प्राइसेस रिवील हो चुकी हैं, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को मैं बताता चलूँ। यारिस GLI मैनुअल ट्रांसमिशन 1.3 24 लाख से लेकर 25 लाख में एक्सपेक्टेड प्राइस है उसकी। यारिस GLI CVT 1.3 25 लाख से लेकर 26 लाख तक एक्सपेक्टेड प्राइस है। यारिस ATIV मैनुअल ट्रांसमिशन 1.3 25 लाख से लेकर 26 लाख रुपए तक इसकी प्राइस हो सकती है। और यारिस ATIV CVT 1.3 26 लाख से लेकर 27 लाख रुपए तक। और यारिस ATIV X मैनुअल ट्रांसमिशन 1.5 2.7 मिलियन यानी 27 लाख रुपए से लेकर 28 लाख रुपए तक। और यारिस ATIV X CVT 1.5 2.8 मिलियन यानी कि 28 लाख से लेकर 30 लाख रुपए तक इसकी एक्सपेक्टेड प्राइसेस हैं। तो मैंने जो है आपको इसकी कैलकुलेशन जो है मैं आगे बता रहा हूँ, लेकिन जो इस कैलकुलेशन का ये जो क्राइटेरिया है मैंने आपको ये सामने मैंने बता दिया है। हर बैंक का जो है कैलकुलेशन का क्राइटेरिया थोड़ा बहुत चेंज होता है। मैंने जो है वो ऐसा क्राइटेरिया रखा है जो तकरीबन हर बैंक का सेम ही होता है। मैंने कैलकुलेशन भी उस साल की कर रहा हूँ कि सारे बैंकों की कैलकुलेशन जो है वो तकरीबन सेम होती है। इसके अंदर जो है मैंने ये जो 1 ईयर काइबर जो देखें 2 साल के लिए, जैसे ये बैंकल्फ्ला है, बैंकल्फ्ला 1 ईयर काइबर प्लस 3.5% पर फाइनेंसिंग करता है। 3 साल के लिए 1 ईयर काइबर और 4% पे फाइनेंसिंग करता है। और 4 से 5 साल के लिए 1 ईयर काइबर प्लस 4.5 और 6 से 7 साल के लिए काइबर प्लस 5%। तो जो है अभी क्योंकि काइबर 13.36% जो है वो तकरीबन 1 साल का चल रहा है, तो हमने उस हिसाब से ये जो है आपको परसेंटेजेस वगैरह भी लिखी हुई हैं। इंश्योरेंस रेट जो चार्ज कर रहे हैं लोग इंडस्ट्री के अंदर वो 2% से लेकर 3% चार्ज कर रहे हैं, लेकिन मैंने ये जो कैलकुलेशन की है वो मैंने 2.25% के हिसाब से इसके अंदर कैलकुलेशन की है। अच्छा, ये जो अब जो हम कैलकुलेशन देखने जा रहे हैं वो मैंने आपके सामने जारी बात है कि आप ये जो आप इंस्टॉलमेंट प्लान लेते हैं वो मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि आप कितने पैसे डाल रहे हैं, बैंक कितने पैसे डाल रहा है और कितने साल के लिए ले रहे हैं। ज़ाहिर बात है कि अगर आप ज़्यादा पैसे डाल रहे हैं, डाउन पेमेंट ज़्यादा कर रहे हैं, तो आपकी इंस्टॉलमेंट भी कम बनेगी, आपको मार्कअप भी कम देना पड़ेगा। और यही अगर आप 5 साल के लिए अगर प्लान ले रहे हैं तो आपको 5 साल के हिसाब से मार्कअप देना पड़ेगा। अगर आप 2 साल के लिए प्लान ले रहे हैं तो 2 साल के हिसाब से मार्कअप देना पड़ेगा। उसके अंदर क्या होगा कि आपकी इंस्टॉलमेंट थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो जो है जितने कम साल होंगे उतनी गाड़ी सस्ती होगी, आपको जितने ज़्यादा साल होंगे उतनी गाड़ी आपको महंगी पड़ेगी। आपने एट द एंड ये देखना होता है कि मुझे इंस्टॉलमेंट में आसानी से कितनी कौन से दे सकता हूँ। ज़ाहिर बात है कि आप अगर इंस्टॉलमेंट कम करना चाह रहे हैं तो फिर क्या होगा कि आप ज़्यादा साल के लिए अपनी फाइनेंसिंग करेंगे या आप डाउन पेमेंट ज़्यादा करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर जो हम करना चाह रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं वो यह है यारिस GLI मैनुअल ट्रांसमिशन 1.3 जो बेसिक इनका वेरिएंट है उसके हिसाब से मैं आपको कैलकुलेशन बताने जा रहा हूँ। और इसके अंदर जो है मैंने फाइलर नॉन फाइलर वाला टैक्स नहीं डाला। वो ज़ाहिर बात है जो फाइलर होगा उसका फाइलर के हिसाब से टैक्स लग जाएगा, जो नॉन फाइलर होगा उसको नॉन फाइलर के हिसाब से टैक्स लग जाएगा। रजिस्ट्रेशन भी मैंने इसके अंदर नहीं डाली क्योंकि कुछ बैंक जो होते हैं वो रजिस्ट्रेशन अपनी डाउन पेमेंट के साथ ले लेते हैं, उसको फिर बाद में नंबर लगा लेते हैं। और कुछ बैंक क्या होते हैं कि वो रजिस्ट्रेशन ख़ुद नहीं करवाते, वो शोरूम के थ्रू करवाते हैं। वो शोरूम वाले जो है वो जब आप गाड़ी लेने जाते हैं तो वहाँ पे वो रजिस्ट्रेशन के पैसे ले लेते हैं। इस वजह से मैंने रजिस्ट्रेशन के पैसे भी नहीं डाले।
अच्छा, यारिस GLI मैनुअल ट्रांसमिशन 1.3 अगर हम डाउन पेमेंट 20% के हिसाब से करते हैं तो तकरीबन ये डाउन पेमेंट आपकी बनेगी 5,45,000 रुपये, और पहले साल की जो इंस्टॉलमेंट है वो आपकी बनेगी 52,743 रुपये। दूसरे साल की इंस्टॉलमेंट पर मंथ बनेगी आपकी 52,338 रुपये। तीसरे साल की बनेगी 51,973 रुपये। चौथे साल की इंस्टॉलमेंट बनेगी आपकी 51,645, और पाँचवें साल की बनेगी 48,609 रुपये। तो ये था यारिस GLI मैनुअल ट्रांसमिशन 1.3 का 20% के हिसाब से। ज़ाहिर बात है कि अगर आप अब डाउन पेमेंट अगर ज़्यादा करेंगे तो आपकी इंस्टॉलमेंट ज़रा कम हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आप 5 साल की बजाय अगर 4 साल पे आप ये प्लान शिफ्ट करेंगे तो ये इंस्टॉलमेंट आपकी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। इसी तरीके से जो है अगर आप इसको 7 साल पे लेके जाएंगे तो इसकी इंस्टॉलमेंट बढ़ जाएगी, जो कि मैं आप आगे आप देख भी लेंगे। यही वाला प्लान जो मैं आपको, जैसे मैंने अभी आपसे डिस्कस किया कि 7 साल के अंदर जो है इसकी इंस्टॉलमेंट जो है और ज़्यादा कम हो जाएगी। डाउन पेमेंट 20% ही हम दे रहे हैं, जो पहले भी 20% दे रहे थे। इंश्योरेंस भी वही है। साल अब जो है वो 7 साल जो है 5 साल के बजाय 7 साल पे अब हम इसको जो है कैलकुलेशन कर रहे हैं। 7 साल की अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो उसके हिसाब से फिर हमारा क्या होगा, डाउन पेमेंट देखें वही आपकी 5,45,000 है। पहले साल की आपकी इंस्टॉलमेंट देखें, उधर से जो है वो आपकी कितनी इंस्टॉलमेंट कम हो गई, 44,894 होगी पहले साल की। दूसरे साल की 44,499 हो गई। तीसरे साल की 44,124, फोर्थ की 43,796, पाँचवें की फिफ्थ की 43,418 यानी कि 43,418, छवें साल की 43,152 और सातवें साल की 40,760 रुपये। तो ये है यारिस GLI मैनुअल ट्रांसमिशन 1.3 का 7 साल का प्लान। तो ये गाड़ी बहुत खूबसूरत बनाई हुई है इन्होंने, बहुत ही ज़बरदस्त गाड़ी है, नई वेरिएंट है। लोग इसके बारे में बहुत क्वेरीज कर रहे हैं, शोरूम पे जाके इसके बारे में बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं, बैंक्स में जाके लोग इसके बारे में पूछ रहे हैं कि कब तक गाड़ी आ रही है। तो ये गाड़ी देखें आपके सामने जो है बड़ी ज़बरदस्त गाड़ी इन्होंने बनाई है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, इंस्टॉलमेंट प्लान जो है ज़ाहिर बात है कि UBL का थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा, अमेज़ॉन का डिफरेंट होगा, बैंकल फ्ला का डिफरेंट होगा। इसी तरीके से अस्क्री GS जितने भी बैंक्स हैं हर किसी में थोड़ा बहुत जो है वो फ़र्क होता है। किसी ने किसी तरफ से अपने चार्जेस ज़्यादा बढ़ाए होते हैं, किसी ने कम किए होते हैं, किसी ने कोई कैंपेन चल रही होती है, किसी कैंपेन नहीं चल रही होती। तो जो है वो इनका थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा। लेकिन जो मैंने प्लान दे दिया है वो तकरीबन हर बैंक का इससे आगे पीछे थोड़ा बहुत होगा, फ़र्क ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। और जो काइबर रेट है, जैसे मैंने आपको दूसरे साल और तीसरे साल की इस तरह 5 साल और 7 साल तक मैंने आपको बताया, वो मैंने अजम्पशन किया है कि जो आज काइबर रेट है वही आगे वाले सालों में भी रहेगा। अगर काइबर रेट आने वाले सालों में बढ़ गया तो आपकी इंस्टॉलमेंट थोड़ी सी बढ़ जाएगी। अगर काइबर रेट आपका आने वाले साल के अंदर पूरे 1 साल के बाद जब आप गाड़ी फाइनेंस करवाते हैं कम हो गया तो आपकी इंस्टॉलमेंट ये इस प्लान से भी कम हो जाएगी। तो ये डिपेंड कर रहा है काइबर का।